दोस्तों अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है। जैसा कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो बहुत से कैंडिडेट के कमेंट आए कि मैम रिजल्ट से पहले डीवी होगा या बाद में होगा, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। दूसरी बात दोस्तों, इसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके जो जरूरी दस्तावेज हैं वो क्या क्या होने चाहिए, इसको लेकर के हम ऑफिशियल जो उनकी तरफ से नोटिस जारी की गई थी उसमें क्या क्या मेंशन किया गया है उसे देखेंगे। साथ ही दोस्तों जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने जिस बेस पर आपने अप्लाई किया था वो किस डेट से पहले के होने चाहिए, ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो सब कुछ हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप किए। दोस्तों नए चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। सबसे पहले दोस्तों आप ये ऑफिशियल नोटिस देख पा रहे होंगे उनकी तरफ से जो जारी की गई थी। सूचना के आलोक में निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होकर अपने साथ सभी मूल प्रमाण पत्र, नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ, 2 ऑनलाइन आवेदन प्रवेश पत्र तथा सभी प्रमाण पत्र की 2 सेट स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, निम्नलिखित चेकलिस्ट में वर्णित दस्तावेज या प्रमाण पत्र के क्रमानुसार जांच टीम को मूल से अभिप्रमाणित कराते हुए जमा करना अनिवार्य होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका जरूरी है चेकलिस्ट आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो डीवी आपकी होगी वो रिजल्ट से पहले होगी या रिजल्ट के बाद होगी। देखिए टीआरई 1.0 की अगर हम बात करें तो टीआरई 1.0 में जब आपकी डीवी कराई गई थी तो वो रिजल्ट से पहले कराई गई थी। इसका रीज़न था क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जो फॉर्म को अप्लाई किए थे, उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे, इनकम्प्लीट थे, फिर भी उन्होंने इसमें अप्लाई किया, एग्ज़ाम दिया, बट उनके डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से कंप्लीट नहीं थे। तो डीवी कराने का मतलब यही था कि हम अगर रिजल्ट से पहले डीवी कराएंगे तो सबसे पहले रिजल्ट से पहले ही उन अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो आखिर उनको बाहर होना ही है, अगर रिजल्ट के बाद डीवी होती है तब भी तो उनको बाहर होना है, यानी लिस्ट में आने के बाद वो डीवी से बाहर होंगे। इससे अच्छा पहले डीवी में बाहर होंगे, इससे अच्छा है कि उन्हें पहले जो है डीवी कराई जाए, उसमें उनको बाहर कर दिया जाए। उसके बाद जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं जो उनकी वजह से लिस्ट में नहीं आ पाएंगे, वो तो कम से कम उन बच्चों का भला हो जाएगा, वो आ पाएंगे। इसी वजह से टीआरई 1.0 में डीवी इस तरह से कराई गई थी, यानी रिजल्ट से पहले कराई गई थी। बाकी टीआरई 2.0 की अगर बात करें दोस्तों तो इसमें क्या हुआ था कि आपका 25 को जो है रिजल्ट आया था और 25 के बाद 27 से ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी के लिए बुला लिया गया था। आपकी डीवी स्टार्ट हो चुकी थी, यानी रिजल्ट के जस्ट 1-2 दिन बाद। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, या तो पहले कराएं या तो बाद में कराएं, फिर भी आपके पास उतना टाइम नहीं। रिजल्ट भी आता है तो आपको बस 1 से 2 दिन का टाइम मिलने वाला है। तो इससे पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, बाद में ये ना हो कि आपको दौड़ धूप करना पड़े और डॉक्यूमेंट्स की वजह से जो है आप वहाँ पे जो है उस चैन से बाहर हो जाएं। यहाँ पे देख सकते हैं चेकलिस्ट में क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं। आधार या पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस ये होना आपको जरूरी है। और दोस्तों यहाँ इसमें भी कोई मिस्टेक, बहुत से कैंडिडेट के आधार में कुछ ना कुछ मिस्टेक होता है, डेट ऑफ बर्थ जो है मिस्टेक होती है, कहीं नेम में मिस्टेक होता है, कहीं पेरेंट्स नेम में मिस्टेक होता है। तो आप लोग जो है अभी से करेक्शन करवा लीजिए जो भी करवाना है, क्योंकि आधार कार्ड जो है एक तरह से कहीं बारीकी से चेक किया जाता है, क्योंकि आधार कार्ड जिस मोबाइल नंबर से लिंक होता है उस पर OTP जाता है, और यही जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग जिनका OTP भी नहीं जाता है उनको भी वहाँ से हटा दिया जाता है। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र। अगर आप जो है जाती हो या फिर NCLC या EWS है, आपने जिससे अप्लाई किया होगा तो आपका वो प्रमाण पत्र होना चाहिए, और उस किस डेट के अंदर होना चाहिए इस पर भी आप लोग अभी जो है हम लोग बात करेंगे। दूसरा दोस्तों निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र उन्हीं का लगेगा जो बिहार के कैंडिडेट होंगे, जो अदर स्टेट के होंगे उनका यह निवास नहीं लगेगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसको लेकर के अभ्यर्थियों के कमेंट आ सकते हैं। तो आप बिहार के हैं तो आपका निवास लगेगा, अदर स्टेट के हैं तो नहीं लगेगा। 4th में देख पा रहे होंगे दिव्यांगता प्रमाण पत्र आपका। 5वें में देख पा रहे होंगे भूतपूर्व सैनिक संबंधित प्रमाण पत्र। 6ठे में नियोजित शिक्षक संबंधित दस्तावेज। 7वां जो है स्वतंत्र सेनानी के पोता पोती नाती नतनी संबंधी प्रमाण पत्र जो भी है। अगला दोस्तों यहाँ पे जो दिया गया है सीटेट या बीटेट आपका जो भी होगा, पेपर फर्स्ट एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र। तो आपने सीटेट या बीटेट पेपर फर्स्ट से अप्लाई किया है तो आपका वो होना चाहिए पेपर फर्स्ट का। अगर आपने सेकंड से अप्लाई किया तो आपका सेकंड होना चाहिए। बिहार STT पेपर फर्स्ट एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र, अगर आपने पेपर फर्स्ट STT का लगाया है तो आपका वो लगेगा। बिहार STT पेपर 2 से अप्लाई किया है तो आपका पेपर 2 लगेगा। दस्ता दस्तावेज प्रमाण पत्र लगेगा, यहाँ पे जन्मतिथि प्रमाण पत्र लगेगा। शैक्षिक योग्यता 1 से 5 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता 1 से 5 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र यहाँ पे भी देख सकते हैं। दूसरा दोस्तों यहाँ पे बीएड और बीएड MAD DLED वर्ग 1 से 5 एवं दस्तावेज। अगर आप चाहे बीएड हो या फिर MAD हो या फिर
जो है डीएलएड हो 1 से 5, तो उसका जो है आपका जो प्रमाण पत्र है वो आपकी डिग्री जो है, आपकी सर्टिफिकेट जो है वो आपकी लगेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा यहाँ पे शैक्षिक योग्यता है 1 से 12 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र, ये सब कुछ इसमें मेंशन किया गया है। तो आपके जो जरूरी दस्तावेज हैं ये सारे होने चाहिए और अभी से आप लोग रेडी रखें। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी तक अपनी डिग्री नहीं लिए हैं, तो उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो कहीं ना कहीं मार्कशीट सर्टिफिकेट में मिस्टेक है। तो जो भी चीज़ें दोस्तों अगर कहीं मिस्टेक है या आपके पास नहीं है तो आप जो है उसके लिए अप्लाई कर दें, ताकि टाइम से पहले मिल जाए, क्योंकि उसको आने में भी, डिग्री को मिलने में भी आपको टाइम लगेगा। तो आप अपने कॉलेज से कांटेक्ट करिए और वो सारी चीज़ें आप लोग कंप्लीट रखिए। दूसरा यहाँ पे दोस्तों जो चीज़ें थी कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो किस डेट के पहले के होने चाहिए, तो यहाँ पे जो इनकी ऑफिशियल नोटिस है इसमें आप देख सकते हैं, इसमें साफ तौर पे मेंशन किया गया है कि जो आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें डेट में दिया गया है, ये देख सकते हैं। सभी वांछित प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता, शिक्षक पात्रता, दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि 25/2/2024 तक का निर्गत होना चाहिए। अगर आपका जो भी प्रमाण पत्र है दोस्तों वो 25 फरवरी 2024 से पहले का होना चाहिए। अगर इसके बाद का होगा तो वो मान्य नहीं होगा, चाहे आप हाई स्कूल, इंटर या फिर ग्रेजुएशन, डीएलएड, बीएड आपने जो भी किया है उसकी डिग्री, मार्कशीट, सर्टिफिकेट जो भी होगा, आपका जो रिजल्ट है वो 25 फरवरी 2000, अगर आपने सीटेड भी क्वालिफाई किया है तो इससे पहले का आपका रिजल्ट सब कुछ होना चाहिए। भले आप जो है अभी जाके रिसेंटली, मीन्स जैसा कि आपका फॉर्म जो अप्लाई हुआ था वो फरवरी में हुआ था और 25 को लास्ट डेट थी, तो भले आपने उस टाइम अप्लाई किया है, आपका रिजल्ट 25 से पहले का होना चाहिए। मगर मान लीजिए आपका सर्टिफिकेट, मार्कशीट बाद में मिला है, अभी रिसेंटली मिला है, जल्दी मिला है, 1 महीने 2 महीने के अंदर मिला है, या अभी नहीं भी मिला है, जो लोग डिग्री, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो जिनके पास अभी डिग्री भी नहीं है, वो कॉलेज में अप्लाई करेंगे तब मिलेगी, क्योंकि इस तरह के कमेंट आते रहते हैं उन कैंडिडेट के। तो आपके बस रिजल्ट जो है दोस्तों 25 से पहले का होना चाहिए, जो भी है। जैसे जो डॉक्यूमेंट्स थे, अगर हम निवास की बात कर लें या फिर जो जाति प्रमाण पत्र है, जो जैसा कि मैंने अभी पूरा चेकलिस्ट आप सभी को दिखाया है, तो वो सारी चीज़ें 25 के अंदर की होनी चाहिए, 25 से पहले की। अगर जो है बाकी जो है अगर उसके बाद जो है तो वो मान्य नहीं होगा। इनकी तरफ से साफ तौर पर बोला गया कि 25 से फरवरी का सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो अगर बहुत से अभ्यर्थियों का कहना है कि मैम इस टाइम जो है हम निवास बनवा लें या इस तरह से, तो अगर आपने उस टाइम नहीं बनवाया है, नहीं किया है, नहीं अप्लाई किया है, तो इस टाइम अगर करते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। यानी आपके जो डेट दी गई है उससे पहले की ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। हाँ, बाकी जो डिग्री है, सर्टिफिकेट है, आपने अभी तक नहीं लिया है अपने कॉलेज से तो आप लोग ले सकते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं है। बट जो भी है ये 25 के अंदर का आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो दोस्तों आई होप कि जैसा कि बीटीईटी है, आपका सीटेट है, जो भी सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इसको लेकर के बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के मैंने सारी चीज़ें आप सभी की क्लियर कर दी हैं। चाहे आपका रिजल्ट से पहले हो या फिर रिजल्ट के बाद हो, आपका टाइम उतना ही दिया जाएगा, इसलिए आप लोग सब कुछ रेडी रखिए। हाँ, रिजल्ट की बात कर लें तो रिजल्ट इनकी तरफ से पहले भी बोला जा चुका है, जैसा कि एग्जाम से पहले भी बोला गया था कि 1 महीने के अंदर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और अभी भी बोला जा रहा है कि आपका जो है अगस्त के 3rd वीक में या 4th वीक में आपका जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं, जो भी करेक्शन, मिस्टेक वगैरह जो भी करना आप लोग कर लीजिए। हाँ, थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक होगा, मान लीजिए आपके सीटेट में बहुत से बच्चों से मिस्टेक हो जाता है फॉर्म अप्लाई करते टाइम, डेट ऑफ बर्थ को लेकर के, या फिर फादर नेम में कुछ ना कुछ ऐसे मिस्टेक हो जाता है, नेम में हो जाता है, तो आप उसके लिए नहीं हो पाएगा करेक्शन, तो आप उसके लिए एफिडेविट भी लगा सकते हैं। तो ये थी उससे रिलेटेड पूरी जानकारी। बाकी आपके मन में अब इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।